हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी कविता में मुक्त छंदों के प्रवर्तक और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं व अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के अंतर्गत मेदिनीपुर जनपद में 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के गढ़कोला गांव के निवासी थे, जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य में नौकरी प्राप्त कर स्थायी रूप से वहीं बस गए। पिताजी का माता पिता द्वारा दिया गया नाम सूर्य कुमार था, जिसे काव्य क्षेत्र में पदार्पण होने के बाद इन्होंने सूर्यकांत के रूप में बदल दिया। अपने निरालापन को दिखाने के लिए इन्होंने निराला उपनाम को भी अपने साथ जोड़ लिया। 3 वर्ष की अल्पायु में ही मां के निधन ने इन्हें मातृस्नेह से वंचित होना पड़ा। पिता की डांट फटकार, मारपीट ने इन्हें बचपन में ही चिड़चिड़ा, अक्खड़ और जिद्दी बना दिया था। निराला जी की आरंभिक शिक्षा बांग्ला में हुई, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें नियमित शिक्षा से वंचित होना पड़ा। स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा और साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ संपन्न हो गया था, लेकिन 1908 ईस्वी में ही इनकी पत्नी की इन्फ्लुएंजा की बीमारी से देहांत हो गया। इस बीमारी के प्रकोप में इनके पिता, चाचा और अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी अकाल काल कवलित होना पड़ा। कुछ दिनों बाद इनके एकमात्र पुत्र का भी निधन हो गया। शेष बची पुत्री सरोज का पालन पोषण ननिहाल में हुआ। अपनी 22 वर्ष की अल्प आयु में विदुर होने के पश्चात अपने ससुराल के सगे संबंधियों के अत्यधिक आग्रह अनुरोध के बावजूद निराला ने जिंदगी में भर पुनर्वास नहीं किया। पुत्री सरोज भी मात्र 19 वर्ष की अवस्था में प्रसूति पीड़ा से इस संसार से विदा हो गई। इन परिस्थितियों ने निराला को नितांत अकेला बना दिया। निराला जी ने बंगाल से उत्तर प्रदेश अपने गांव लौटकर पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। इनकी प्रथम कविता जूही की गली 1916 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन योग्य न समझकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस भेज दी थी। आज यह कविता छायावाद की कुछ श्रेष्ठतम कविताओं में परिणत की जाती है। सन 1923 में निराला ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया, जो हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक पत्र था। इससे निराला को पर्याप्त ख्याति मिली। अपनी पुत्री के 1935 ईस्वी में निधन के बाद वे कभी स्थिर होकर नहीं रह सके। वे अत्यंत विकसित की अवस्था में कभी लखनऊ, कभी सीतापुर, कभी काशी तो कभी प्रयाग का चक्कर लगाते रहे। 1950 ईस्वी में से वे दारागंज प्रयाग में स्थायी रूप से रहने लगे। वहीं 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हुआ और अनेकों अवरोध और दैवीय संपत्ति से खिन्नता के बावजूद निराला जीवन पर्यंत साहित्य रचना से कभी उदासीन नहीं हुए। साहित्यिक योगदान पर चर्चा करते हैं। निराला के जीवन और व्यक्तित्व की भांति कृतित्व भी वैविध्यपूर्ण है। इनके द्वारा प्रयुक्त साहित्य विधाओं और उनके शीर्षकों से उक्त तथ्य की पुष्टि आसानी से हो जाती है। निराला का रचना संसार उनकी उदार और अत्यंत विकसित लोकोन्मुखी सामाजिक चेतना का परिचायक है। अपने काव्य की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो जहाँ एक ओर इन्होंने जूही कली, संध्या सुंदरी जैसी कविताओं में प्रकृति के मानवीकरण की अपनी छायावादी प्रकृति का परिचय दिया है, वहीं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसे उदात्त भावों से पूर्ण महाकाव्यात्मक कविताओं का सृजन किया है। अन्य छायावादी कवियों के लिए अकल्पनीय और अज्ञात विषयों पर भी निराला ने कविताएं लिखकर अपने निरालेपन का परिचय दिया। गरम पकौड़ी, खजूहरा की बुआ, झिंगुर डटकर बोला, महंगू महंगा रहा, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकला, कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं उक्त तथ्य के साक्षात प्रमाण हैं। भिक्षुक व तोड़ती पत्थर, बनबेला, बादलाग जैसी कविताएं लिखकर निराला ने प्रगतिशील आंदोलन से पूर्व ही अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दे दिया है।
प्रगतिशील आंदोलन की हवा में वह बह जाने वाले पंत की भांति इन्हें ग्राम्या युगवाणी जैसे काव्य ग्रंथों की जरूरत नहीं महसूस हुई। इस दौर में इन्होंने नए पत्ते शीर्षक संग्रह में संकलित कविताओं में किसान मजदूर चेतना की क्रांतिकारिता के साथ उनकी समुचित शिक्षा और जागरण की अनिवार्यता को रेखांकित किया। निराला के संपूर्ण काव्य जगत का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन्होंने आत्म संघर्ष को काव्य संघर्ष में डालकर आत्मपरता से समाज परक होने का कलात्मक नमूना प्रस्तुत किया है। आइए चर्चा करते हैं कि विभिन्न साहित्यिक रचनाओं पर। सबसे पहले काव्य। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीतपुंज। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उच्छृंखल, चोटी की पकड़ तथा काले कारनामे। कहानी संग्रह चतुरी, चमार, सकुल की बीबी और लिल्ली सखी। निबंध संग्रह चाबुक, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा तथा प्रबंध परिचय। रेखाचित्र बिलेसुर, बक, रिहा तथा कुल्ली भाट। आलोचना पंत और पल्लव तथा रविंद्र कविता कानन। नाटक में शकुंतला। जीवनी में इन्होंने राणा प्रताप, प्रहलाद, भीम और ध्रुव लिखे हैं। अनुवाद भी इन्होंने कई सारे काव्य ग्रंथों का किया है, जिसमें महाभारत, श्री राम कृष्ण वचनामृत, विवेकानंद के भाषण, देवी चौधरानी, कृष्णकांत का बिल तथा आनंद मठ प्रमुख हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं मेरी आने वाली वीडियो और अन्य वीडियो भी आपको समय पे मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।